अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1088वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, यस बैंक को ताला लग चुका है। आरबीआई ने जैसे ही उसके ऊपर पाबंदी लगाई, फ़ौरन शेयर मार्केट के अंदर एक भूचाल आ गया और फ्राइडे को तकरीबन मार्केट 1400 पॉइंट जो है वो नीचे गिर गया। उसका जो लो था फ्राइडे का वो 1400 से ज़्यादा पॉइंट्स था। हज़ारों करोड़ का लोगों को नुकसान हुआ और ख़ुद जो यस बैंक है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन पिछले 6 महीने में 8000 करोड़ रुपये कम हो चुका है। उसके अलावा हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमको मिलेगा पीएमसी बैंक बंद हो गया, और पीछे जाएंगे, चूँकि हम लोग तो मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, तो हमारा तो हर अमल कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। तो हमको तो बड़े बड़े झटके लगे हैं कारोबार के नाम से, बिज़नेस के नाम से। जैसे पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो हीरा गोल्ड का झटका मुसलमान कौम ने झेला है। उसके बाद बेंगलुरु के अंदर EMI जो स्कीम थी उसका झटका मुसलमानों को लगा है। उसके अलावा भी जैसा मैंने परसों के दिन जो सबक दिया था कि एक शहर के अंदर बड़े बड़े वहाँ पे दीनदारों ने और माशाल्लाह इल्म का रखने वालों ने 25-30 लाख रुपये उसमें लगाए, वहाँ पे भी एक झटका लग चुका है। ऐसे ही छोटे मोटे झटके मुसलमान कौम को लगते रहते हैं। अब हम लोग ईमान वाले हैं, ये झटके हमको क्यों लगते हैं? तो अब मैं आपको 2 बातें बताऊँगा जिन 2 बातों की वजह से मुसलमानों को इस तरह के माली खसारे होते हैं, नुकसानात होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो सूद के कारोबार है उसका हिस्सा बनना, और वो सूद का जो कारोबार है वो बाज़ाब्ता करना। और मैं आम लोगों की बात नहीं करूँगा, बेचारे आम जो जाहिल लोग हैं, वो जाहिलों का तो ये धंधा ही बना हुआ है कि जो जाहिल है, अनपढ़ है, भले दुनियावी हिसाब से उन्होंने डिग्रियाँ ली हो, लेकिन उन्होंने एक धंधा बना लिए। माशाल्लाह रहता मकान है, अच्छा खासा फ्लैट है, फिर बोले बैंक होम लोन देने के लिए तैयार है तो एक और फ्लैट ले लेते हैं होम लोन के ऊपर। अब उस फ्लैट को जो है भाड़े के ऊपर, किराए के ऊपर चढ़ा देंगे, उसका जो किराया आएगा उसको इस्तेमाल भी करेंगे, लोन भी अदा करेंगे। बैंक से लोन लेके, जबकि ऑलरेडी रहने के लिए एक मकान है, ज़बरदस्ती का लोन लेके दूसरा फ्लैट ले लिए। आप तो सूद के कारोबार का हिस्सा बन गए। माशाल्लाह एक टेम्पू है, सब कारोबार वगैरह उससे आराम से चल रहा है, लेकिन फिर बड़ा अमीर बनने की खुजली पैदा हो गई तो दूसरा एक टेम्पू सूद के ऊपर मिल रहा था, उसको फाइनेंस के ऊपर, लोन के ऊपर ले लिए, उसको दे दिए। तो ये जाहिल लोगों की निशानी है, मतलब अनपढ़ जाहिल जो लोग हैं वो आज इस तरीके के अमल कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मुसलमानों के दीनदार तबके से बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो दीन की समझ रखने वाला तबका है वो भी गैर महसूस तरीके से सूद के कारोबार का हिस्सा बना हुआ है। आजकल दीनदारों में भी आम है एक दूसरे को कर्ज देना, एक दूसरे को कर्ज लेना। तो दीनदारों के भी कर्ज लेने और देने की शक्लें ये बन चुकी है कि मैंने देखा हूँ बाज़ दीनदार बोले आज सोने का क्या रेट है उसके हिसाब से वो कर्ज दे रहे हैं, फिर सोने के रेट के हिसाब से ले रहे हैं। हराम और नाजायज़ है ये। आप जिस ज़माने में सांस ले रहे हो, तुमने सूद को हलाल करने की एक शक्ल पैदा की है, ये उसके जवाज़ की एक शक्ल पैदा की है कि दीनदारों के लिए, जुब्बा पोशों के लिए भी सूद के हलाल होने की एक शक्ल पैदा हो सके। तो एक इसको जो है चोर रास्ता कहते हैं, ये चोर रास्ता उसके लिए बना दिया आपने। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। उसके अलावा भी दीनदारों के दरमियान में जो सूदी लेन देन के दूसरे जो तरीक़े राइज है वो ये है कि भाई एक को पैसा दे दो, नुकसान में हम हिस्सेदार नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नफ़े में हिस्सेदार हैं, नुकसान होगा वो तुझे भरपाई करके देना पड़ेगा। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ की आपकी दीनदारी है? ये तो सरासर सूद का कारोबार आप कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ नफ़े की उम्मीद रखते हो। और मैं खुद बजाते खुद मैं ऐसे कई दीनदारों के व्यवहार और लेन देन के मजलिसों में बैठा हूँ तस्फिये करने के लिए, तो मैंने खुद ये चीज़ देखा हूँ कि हमारे ज़माने का दीनदार भी अगर किसी के साथ में शिरकत करता है कारोबार वगैरह के अंदर, तो वो सिर्फ ये चाहता है कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा, मुझे नफ़ा चाहिए, नुकसान मुझे नहीं चाहिए।
नुकसान वो बर्दाश्त करता ही नहीं है नुकसान, मतलब उसको नुकसान वाली जो शिरकत है और नुकसान वाला जो पार्टनरशिप है वो पता ही नहीं है उसको। तो जो आदमी सिर्फ नफ़े की नीयत से जो है पार्टनरशिप करे, मुझे बताओ ना, जब सूदी कारोबार गैर महसूस तरीके से आप कर रहे हो तो फिर आपको कैसा क्या ये ऐसे झटके नहीं लगेंगे फिर हीरा गोल्ड के, EMI के और PMC बैंक के, यस बैंक के लगने ही वाले हैं, क्योंकि आप हिस्सा बने हुए हैं उसका। और दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, खुश्की में और समंदरों में जो माल बर्बाद होता है वो होता है जिसकी ज़कात नहीं निकाली गई या ज़कात नहीं अदा की गई। मुसलमानों के अंदर ये बीमारी भी आम है, आम है ये मरज़ हमारे अंदर। ये जो बड़े बड़े झटके लग रहे हैं ना, 25 लाख के, 30 लाख के, 40 लाख के और 20 लाख के, तो क्योंकि हमको जो है ना ज़कात वो बोझ महसूस होता है, बोझ, हम ज़कात कैसे अदा करें, जबकि गवर्नमेंट के टैक्स हमको बोझ नहीं लगते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है 12% 15% 20% जो है टैक्स लगाए हुए हैं, वो हमको बोझ नहीं महसूस होता, लेकिन 2.5% ज़कात, वो बहुत बड़ा बोझ हमको महसूस होता है। ज़कात अदा करने को तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमारा जो मिजाज बना हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई अपनी जान पहचान वाला मदरसे वाला है उसको 500 रुपये दे दिए, किसी गरीब को जो है 1000 रुपये दे दिए। अरे भाई, ज़कात ऐसे नहीं अदा होती। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, आपको उसके ऊपर मिलेंगे ज़कात के मसाइल के हमारे असबाक, तो उसमें हमने कैसे डिटेल्स में बयान किया हुआ है ज़कात फ़र्ज़ कब होती है, ज़कात का निसाब कब आपके ऊपर कैसे निकालना चाहिए, और ज़कात का हिसाब आप कैसे करेंगे, और ज़कात के मुस्तहिकीन कौन कौन है। बहुत बारीक बारीक मसाइल है ज़कात के, ये सब पता होना चाहिए हमको। तो ये मालूम ही नहीं है हमको, हम ज़कात अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, और दीनदारी का लेबल हमको लगा हुआ है, दीन के गुत्तेदार, दीन के ठेकेदार, दीन के ज़िम्मेदार साहब हम बन के बैठे हुए हैं। ज़कात मालूम ही नहीं है हमको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये ऐसे जो झटके हैं ना, ये ऐसे ही नहीं लगते हैं। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले फरमा कर चले गए कि खुश्की में हो या समंदर में हो, कहीं पर भी हो, जो माल बर्बाद होता है वो वही माल होता है जिसकी ज़कात नहीं अदा की गई हो। ज़कात अदा करो, आपके माल को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, धक्का भी नहीं लगाएगा आपके माल को। और ज़कात कैसे अदा करेंगे, ज़कात की भी लोग जवाज़ की सूरतें और शक्लें वो निकालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आज का ही मसला है। किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोले भाई मैं जो है सदक़े के पैसे अपने वालिदा को दे सकता हूँ क्या? कैसे दे सकते हैं भाई आप अपनी ख़ुद की वालिदा को? यानी इसीलिए तो शरीयत के अंदर ज़कात का जो पैसा है वो अपने माँ बाप को, अपनी औलाद को, अपने पोता पाती नाता नाती को, अपने नाना नानी को, दादा दादी को आप नहीं दे सकते हैं। तो हमने ज़कात के अदा करने की भी सूरतें शक्लें ऐसी निकाली हुई है। हम रहते हैं यहाँ पर और सिर्फ दिखावे के लिए, नाम के लिए, नमूद के लिए। अरे भाई, तुम जब ज़कात दे रहे हो अल्लाह के लिए तो ऐसा दो कि तुम्हारे सीधे हाथ ने दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे तो कमरों के बाहर नाम लिखे हुए हैं, फुलाने सेठ साहब की तरफ से यह कमरा तामीर करके दिया गया है, फुलाने करोड़पति साहब, सेठ साहब, बिजनेसमैन साहब, उनकी तरफ से ये वज़ू खाना बनाया गया है, उनकी तरफ से ये तहारत खाने बनाए हुए हैं। तो ये रियाकारी काय के लिए। और मैंने देखा हूँ लोग सिर्फ रियाकारी के लिए जब पैसा खर्च करते हैं तो हकीकी मुस्तहिकीन को फरामोश कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको। एक साहब, उन्होंने दावत की, तो मैं भी था दावत के अंदर शरीक, तो वो तारुफ कराने लगे, बोले ये अपना 5 करोड़ का बंगला है और माशाल्लाह ये सब अपने मस्जिद वार जमात के ही साथी है बोले, और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार अल्लाह के फजलो करम से अपना इतना बेहतरीन है कि मैं जो है हर साल अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन जो है इतने लाख की मैं ज़कात भी अदा कर देता हूँ, ज़कात भी निकालता हूँ।
तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई ज़कात निकालते हैं तो कहाँ पे ख़र्च करते हैं? बोले मैं फ़लानी जगह पे फ़लानी जगह पे फ़लानी जगह पे ख़र्च करता हूँ। हालांकि जो साहब ये बात कर रहे थे उनकी ख़ुद की मस्जिद वार जमात के जो साथी हमारे साथ खाने में शरीक थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने सूद से कर्ज़ लेकर कारोबार शुरू किए हुए थे। तो मैं खाते खाते ये अफसोस करने लगा कि आए अल्लाह, लोग लाखों रुपये ज़कात निकाल रहे हैं और मैं फ़लाने गाँव में, फ़लाने रिश्तेदारों में, फ़लानी बिरादरी में, फ़लाने ख़ानदान में, सब में उड़ा रहे हैं। और जिस मस्जिद वार जमात के अंदर जिसके पेंदे को पेंदा लगा कर बैठते हैं, बाजू का अपना साथी वो सूदी कारोबार में और उसके कर्ज़ों में मुलव्विस हो चुका है, तो कम से कम उस पर ज़कात खर्च करके उसको कारोबार पे और पैरों पे खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है, तो काई की दीनदारी है हमारी फिर ये। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अरे आप अगर ज़कात भी निकाल रहे हो तो पहला हक़ आपके अपने रिश्तेदारों का है, ख़ानदान वालों का है, आपके बिरादरी वालों का है, और वो साथी जिनके साथ आप उठते और बैठते हो उनका हक़ है आपके ऊपर। तो उनको तो क्या ज़कात देंगे, वो साथियों के साथ तो बाज़ लोगों का कंपटीशन चलते रहता, कंपटीशन। पहले मैं भी डब्बा लेके मस्जिद में जाता था खाना खाने के लिए, तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा, माल वाले, पैसे वाले, गरीब साथी बेचारे, कोई बाजरी की रोटी, जवारी की रोटी लेकर आया है और ये जो है अपने घर से मुर्ग मुसल्लम और बकरे का और पता नहीं मछली का और क्या क्या लेकर पहुँचे और वो फ़ख्र कर रहे हैं साथियों के साथ में। अपने को दूसरे खाने चलते नहीं, बोले ये दाल बेसन वगैरह तो मेरे घर पे सालों से पता भी नहीं होगा, ये सब अपने को नहीं चलता। ये मैंने ओरिजिनल गौरान आज ही बकरे का 2 किलो गोश्त घर पे लेकर गया था, ये आज उसका खाना मैं बना के लेकर आया हूँ। मछली ये लीजिए, बोले ये सुरमई मछली 600 रुपये किलो की, ये देखिए इसका टेस्ट, ये टीतर है, ये बटेर है, ये फुलाना है। तो ये माल और दौलत जो है ना, क्या साथियों की मदद करेंगे? तो मकसद तो ये बना कि उन पे इम्प्रेशन झाड़ना है, उनको बताना है हम कितने पैसे वाले हैं बोल के। तो जो आदमी की नीयत ऐसी होंगी, सोच ऐसी होंगी, वो क्या खाक अपने साथियों के ऊपर खर्च करेगा। तो दीनदारी ये नहीं है। या ऐसे जो चटके लगते ना, यस बैंक, पीएमसी बैंक, हीरा गोल्ड और AMI बेंगलुरु वाला, ये सब जो चटके लगते हैं, ये झटके लगते हैं, ये उसी मालदारी के गुरूर और घमंड को उतारने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा सूदी कारोबार से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए, उम्मत के हर फ़र्द को ज़कात अदा करने वाला बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने अक़रबा पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने मस्जिदवार जमात के साथियों पर, अपने गरीब दोस्तों पर, अपने पड़ोसियों पर ख़र्च करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और मालदारी के घमंड और अकड़ से हमारी हिफाजत फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।